वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम महासमुद्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के आदमी से, जो इस मूवी का मेन हीरो है। अर्जुन अपनी जीप में बैठा तेजी से कहीं जा रहा होता है। वो बहुत घबराया हुआ था, जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हो या फिर उसे अर्जेंट कहीं पहुंचना हो। हालांकि उसके पास रिवॉल्वर था, लेकिन फिर भी उसके पसीने छूट रहे थे। अपनी इसी घबराहट और चिंता की वजह से अर्जुन की गाड़ी एक इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी साल 2017 में। 2017 में हम अर्जुन के चहेते दोस्त विजय को देखते हैं, जो पुलिस का एग्जाम देने के लिए आया होता है। उसका सपना एक पुलिस वाला बनने का है और उसे यकीन है कि वो अपने इस सपने को एक दिन जरूर पूरा करेगा। अब एग्जाम खत्म होने के बाद अर्जुन विजय से मिलता है और उसे चाय पीने के लिए ले जाता है। अर्जुन और विजय की दोस्ती कभी ना टूटने वाली दोस्ती है। अगर किसी ने एक दोस्त पर हाथ उठाया तो दूसरा उसे छोड़ता नहीं है। वो दोनों चाय पी रहे होते हैं कि तभी उनकी बाइक को एक कार वाला टक्कर मार देता है। बाइक को नीचे गिरा हुआ देखकर अर्जुन का तो दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो उस कार वाले पर हाथ उठाए उससे पहले ही विजय उसे रोक लेता है। विजय एक पुलिस ऑफिसर बनने वाला है और अगर उसके ही सामने अर्जुन ऐसे मारपीट करेगा तो वो औरों को क्या सिखाएगा। मामला शांत होने के बाद विजय अपने घर की तरफ चल देता है और अर्जुन अपनी माँ के चिट फंड के पैसे कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। अर्जुन विजय के सामने तो उस कार वाले को कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जब विजय चला जाता है तो अर्जुन फिर से उस कार वाले का पीछा करता है। पीछा करते करते अर्जुन उस कार वाले तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके आदमी भी मौजूद होते हैं। अर्जुन पहले उस कार वाले के आदमियों को मारता है और फिर उसे, लेकिन तब तक विजय भी वहाँ पर आ जाता है। विजय कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम नहीं मानने वाले, और इसके साथ ही दोनों दोस्त हंसते हुए उन गुंडों को एक साथ पीटने लगते हैं। अब अर्जुन विजय को अपने घर खाना खाने ले जाता है। अर्जुन की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि कुछ सीखो विजय से, देखो पुलिस की तैयारी कर रहा है और यहाँ एक तुम हो जो पूरे दिन सिर्फ निखट्टू की तरह बैठे रहते हो। अर्जुन भी माँ से मजाक करते हुए कहता है कि पापा के स्वर्ग सिधारने के बाद वो जो पैसे छोड़ के गए हैं ना, उन पैसों से मेरा काम चल जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की। इसमें अर्जुन की माँ उसे साफ कह देती है कि उस पैसों को तो तुम भूल ही जाओ। अगले सीन में हम अर्जुन के मामा चोंचू को देखते हैं। चोंचू विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए इलीगल चीजों की सप्लाई करता है और इसीलिए उसकी दुश्मनी वहाँ के सबसे बड़े क्रिमिनल धनंजय से है। अब एक दिन धनंजय और उसके आदमी चुंचू की बोट पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन चुंचू भी एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। वो बोट को एक सुनसान नाली में घुसेड़ देता है और धनंजय से बच जाता है। अब जैसे तैसे अपने अड्डे पर पहुंचकर चुंचू अपनी बोट से सारा सामान खाली करवाता है और एक चैन की सांस लेता है। इधर धनंजय से मिलने उसका बड़ा भाई बाबजी आता है। दरअसल धनंजय ड्रग्स और फेक करेंसी का बहुत बड़ा स्मगलर है, लेकिन ये सारा बिजनेस उसके बड़े भाई बाबजी का सेटअप किया हुआ है। बाबजी का एक हाथ पैरालाइज होने के बाद से सारा बिजनेस धनंजय ने संभाल लिया। धनंजय की सबसे बड़ी बीमारी है कि उससे उसका गुस्सा काबू नहीं होता। अगर कोई सप्लायर उसको माल या पैसे टाइम पर ना दे तो वो उस सप्लायर को तुरंत ही खत्म कर देता है। बाबजी को धनंजय की यही बात अच्छी नहीं लगती। एक तो वो अपनी मनमानी करता है और ऊपर से वो सारे सप्लायर्स को मारकर बाबजी का 30 साल पुराना बना बनाया बिजनेस बर्बाद करने में लगा है। खैर, अब अगले सीन में हम विजय की गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी को देखते हैं। महालक्ष्मी का परिवार ज्यादा पैसे वाला नहीं है, इसलिए वो खुद डांस क्लासेस चलाकर अपना घर चलाती है। घर का खर्चा चलाने के अलावा वो विजय को भी पैसे देती रहती है, क्योंकि विजय के माँ बाप नहीं है और जब तक वो पुलिस वाला नहीं बन जाता तब तक उसे पैसों की दिक्कत लगी रहेगी। महालक्ष्मी एक सिंपल सी लड़की है। उसने अपनी जिंदगी के लिए कई सपने सजा रखे होते हैं, लेकिन एक जो उसका सबसे बड़ा सपना है वो है विजय के साथ शादी करना। अगले सीन में अर्जुन अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने लगी भीड़ पर पड़ती है। अर्जुन मामला क्या है ये पता करने के लिए गाड़ी से उतरता है। दरअसल वहाँ पर स्मिता नाम की लड़की ने अपनी स्कूटी से एक कार वाले को टक्कर मार दी होती है, लेकिन वो कार वाले का नुकसान देने के लिए तैयार नहीं थी। पहले तो अर्जुन उस आदमी को डांटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कार स्मिता की है और स्कूटी उस गरीब आदमी की। लेकिन बाद में जब उसे सच्चाई पता चलती है कि वो आदमी तो अमीर निकला, क्योंकि कार तो उसकी है, तो वो अब स्मिता से पैसे देने के लिए कहता है।
लेकिन बेचारी स्मिता तो पर्स में सिर्फ 20 रुपए लेके घूम रही थी, इसलिए अब वो अर्जुन से हेल्प मांगती है और साथ ही साथ अगले दिन पैसे लौटाने का वादा भी करती है। अब सुंदर लड़की को देख के अर्जुन हेल्प के लिए मान जाता है और उसकी मदद कर देता है, और जो चिट फंड वाले पैसे उसे अपनी माँ को देने थे वो पैसे अर्जुन कार ड्राइवर को दे देता है। इसके बाद अर्जुन और विजय मामा चोंचू से मिलने के लिए जाते हैं। चोंचू अर्जुन को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो विजय को देखकर नाराज हो जाता है। चोंचू अर्जुन से कहता है कि इस विजय से दूर रहा करो और इसे यहाँ बिल्कुल मत लाया करो। दरअसल चोंचू और विजय के पिता स्वामी एक टाइम में बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद स्वामी ने चोंचू को धोखा दे दिया, जिस वजह से चोंचू विजय को भी पसंद नहीं करता। खैर चोंचू से मिलने के बाद विजय और अर्जुन घर चले जाते हैं, जहां महालक्ष्मी विजय से मिलने आती है और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन विजय उसे डांट कर मना कर देता है, क्योंकि जब तक उसका करियर सेट नहीं हो जाता तब तक वो शादी वादी नहीं करने वाला। इधर अर्जुन अगले दिन स्मिता से अपने पैसे लेने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मेरी माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। इस पे स्मिता उससे थोड़ा और टाइम मांगती है। दरअसल स्मिता अर्जुन को मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात वो उसे अभी नहीं बताती है। रात को विजय अर्जुन को धनंजय के गोदाम में ले जाता है, जहाँ वो दोनों गोदाम के एक कोने में छुपकर बैठ जाते हैं और धनंजय का सारा माल लोड होते हुए देखने लगते हैं। विजय अर्जुन से कहता है कि एक दिन जब वो पुलिस ऑफिसर बन जाएगा तब धनंजय जैसे तुच्चे गुंडे उसके पास आकर उसे कमीशन देंगे, और उस दिन विजय के पास पैसा और ताकत दोनों होगा। अर्जुन विजय की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की नीयत ऑफिसर बनने के बाद खराब होती है, लेकिन विजय तो ऑफिसर बनने से पहले ही गैर कानूनी काम करने के बारे में सोच रहा है। अगले दिन महालक्ष्मी अर्जुन के घर पे आती है। वो अर्जुन की माँ को बताती है कि वो और विजय बहुत टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन विजय शादी के लिए नहीं मान रहा है। अर्जुन की माँ लक्ष्मी की बातें सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो विजय को एक शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन उसकी भी गर्लफ्रेंड निकली। वाह रे दुनिया, तूने किसी को नहीं छोड़ा। खैर अब वो विजय को बुलाती है और उसे शादी के लिए समझाने लगती है, लेकिन विजय साफ साफ कह देता है कि जब तक करियर सेट नहीं होने वाला शादी वादी भूल जाओ। अब वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्जुन को स्मिता का फोन आता है। इस बार भी उसने उसी आदमी की कार ठोक दी और अर्जुन ये देखकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि स्मिता उसे बहाने से बुला रही है, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी है। अब विजय और अर्जुन दोनों को ही उनकी लाइफ पार्टनर मिल चुकी थी, लेकिन अब आगे उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला था जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए चूचू मामा उसके घर पे आते हैं, लेकिन किसी बात पर विजय की चूचू मामा से बहस हो जाती है। अर्जुन दोनों को शांत करवाता है और सारा मामला सुलटाता है, लेकिन चूचू मामा अर्जुन से नाराज हो जाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम हमेशा इस विजय की साइड लेते हो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। अब गुस्से में चूचू मामा वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन भी गुस्से में आकर विजय को डांट देता है कि क्या जरूरत थी मामा से बहस करने की। इस पर विजय भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विजय समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और चूचू मामा और अर्जुन की कई एक एक बात सोचने लगता है। इतने में लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है। लक्ष्मी फिर से शादी की रट लगाने लगती है। इस पर पहले से ही पिनका हुआ विजय उसे एक जोर का तमाचा लगा देता है। हालांकि लक्ष्मी विजय की इस हरकत को बुरा नहीं मानती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि विजय उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आखिर उससे दिक्कत क्या है शादी से। खैर बाद में अर्जुन वहाँ पर आता है और लक्ष्मी को सारी बात समझाकर उसे घर चलने के लिए कहता है। इधर विजय भी अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे धनंजय की गाड़ी दिख जाती है, जो कि सुनसान सड़क पर जा रही थी। विजय धनंजय का पीछा करता है और उसके एक और गोदाम में जा पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से धनंजय विजय को देख लेता है। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और हाथापाई के चलते विजय धनंजय को जोर का धक्का देता है, जिससे धनंजय दीवार में लगे रॉड पे जा गिरता है। इधर विजय को जब ये एहसास होता है कि उसने धनंजय का खून कर दिया है, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि धनंजय बहुत खतरनाक आदमी था और उसकी पहचान हर जगह थी। जब उसके बड़े भाई बाबजी को ये पता चलेगा तो वो विजय को कभी माफ नहीं करेगा। अब वहाँ से निकलने के बाद विजय सारी बात अर्जुन और चुनचू मामा को बताता है। चुनचू विजय को वहाँ से भाग जाने की सलाह देता है, लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन इस बार विजय को चुनचू मामा की बात ज्यादा सही लगती है
और वो डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। जाते जाते अर्जुन विजय से कहता है कि तुम जा तो रहे हो, साथ में अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी को भी ले जाओ, वो तुम्हारे बिना यहाँ अकेली नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद अर्जुन लक्ष्मी को ले आता है, लेकिन स्टेशन पर कहीं पर भी विजय नहीं था। वो दोनों हर जगह विजय को ढूंढते हैं। तभी एकदम से लक्ष्मी की नजर विजय पर पड़ती है। वो ट्रेन में बैठ चुका था और महालक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। महालक्ष्मी और अर्जुन विजय तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विजय तो जानबूझकर लक्ष्मी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता और ट्रेन भी चली जाती है। विजय के जाने के बाद महालक्ष्मी की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। अगले दिन उसके फादर उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि वो पिछली रात अर्जुन के साथ भाग गई थी। अर्जुन से महालक्ष्मी का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन वो करता भी क्या। अब कुछ टाइम बाद बाबजी अर्जुन से मिलता है। वो अर्जुन को बताता है कि धनंजय अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं और हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन बाबजी खुद अर्जुन को एक रिवॉल्वर देता है और कहता है कि धनंजय को पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि उसने मेरे पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अर्जुन चिल्लाते हुए बाबूजी से कहता है कि दोबारा कभी ऐसे फालतू ऑफर मेरे पास लेके मत आना, और हाँ, धनंजय से कह देना कि मेरे किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी ना करे, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुस्से में अर्जुन स्मिता से भी बहस कर लेता है और वो भी उससे नाराज होकर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद धनंजय पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब विजय से बदला लेने के लिए वो महालक्ष्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन धनंजय लक्ष्मी को कुछ कर पाता उससे पहले ही अर्जुन वहां पर आ जाता है। अब अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जहां इस बार धनंजय और अर्जुन के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, जहां आखिर में अर्जुन धनंजय को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चोंचू जब ये देखता है तो वो अर्जुन की मदद करने के लिए धनंजय की बॉडी समुद्र में फेंकवा देता है। इधर बाबूजी को जब धनंजय की मौत का पता चलता है तो उसे ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही यही चाहता था। अब बाबूजी फिर से अपने धंधे को अपने काबू में कर लेता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। धनंजय को मारने के बाद पुलिस अर्जुन के घर आती है और वहाँ पर छानबीन के दौरान पुलिस को अफीम मिलता है, जिसके चलते वो अर्जुन को पकड़ लेते हैं। चुनचू को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और एक करारे नोट की गड्डी देकर अर्जुन को छुड़ा लेता है। इधर लक्ष्मी के पिता उसे घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अर्जुन लक्ष्मी को अपने घर ले आता है और उसे यहीं रहने के लिए कहता है। चुनचू अर्जुन की माँ से लक्ष्मी का अबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन की माँ चुनचू को जोर का तमाचा मार देती है और कहती है कि इस बच्चे को रखना है या गिराना है, इसका फैसला सिर्फ उसकी माँ कर सकती है, न कि हम लोग। इधर अर्जुन को समझ नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे। इसके बाद चुनचू अर्जुन को समुद्र के किनारे ले जाता है और उसे समझाता है कि ये बाबूजी बहुत चालाक आदमी है। धनंजय तो बस शरीर से ताकतवर था, लेकिन ये बाबूजी दिमाग से ताकतवर है। अगर वो तुम्हें कहकर अपने भाई धनंजय को मारना चाहता था तो कल वो किसी और से कहकर तुम्हें भी मरवा देगा, ताकि उसके धंधे में कोई दूसरा रोड़ा न बने। चोंचू मामा अर्जुन से कहते हैं कि अगर अर्जुन इस बाबूजी को तुम हराना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही इस स्मगलिंग की दुनिया में उतरना होगा और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अर्जुन को चोंचू की बात सही लगती है और बाबूजी को सीधा टक्कर देने के लिए अर्जुन इस स्मगलिंग की दुनिया से जुड़ जाता है। वो ताकतवर तो था ही और चुनचू के सोर्सेज से उसे आदमी और हथियार भी मिल जाते हैं। देखते ही देखते अर्जुन स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह बन जाता है और बाबूजी के सालों पुराने डीलर्स भी अर्जुन के साथ बिजनेस करने लगते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर वो पिता का नाम नहीं लिखवाती। धीरे धीरे करके साल बीतते जाते हैं और आ जाता है साल 2021। समय बीतने के साथ बाबूजी का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस बाबूजी के आगे पीछे घूमा करते थे वो अर्जुन के पीछे लगे रहते थे। बाबूजी का बिजनेस बर्बाद होने से उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो अर्जुन से छुटकारा पाने के नए नए तरकीब ढूंढने लगता है। इधर महालक्ष्मी की बेटी पूजा अब 4 साल की हो चुकी थी। अर्जुन पूजा को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देता है। वो पूजा और महालक्ष्मी दोनों का पूरा ख्याल रखता है और उनकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। अब एक दिन अर्जुन, महालक्ष्मी, पूजा और अर्जुन की माँ सब लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में पंडित पूजा के पिता को आगे आने के लिए कहते हैं, लेकिन विजय तो वहाँ पर नहीं था, इसलिए अर्जुन की माँ उसने ही विधि को पूरा करने के लिए कहती है। लक्ष्मी ये सब देखते ही वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अब पंडित कुछ पौराणिक बातें बताने लगते हैं।
वो कहते हैं कि भगवान हर किसी को समस्या देता है, लेकिन उसके निवारण के लिए किसी न किसी को भेज देता है। लक्ष्मी पंडित की बातें गौर से सुनती है और उसे ये एहसास होता है कि अर्जुन ही वो फरिश्ता है जिसे भगवान ने उसकी मदद के लिए भेजा है। अर्जुन को पूजा के साथ खेलते हुए देखकर लक्ष्मी सोचने लगती है कि अगर कोई इंसान पूजा का पिता बनने लायक है तो वो सिर्फ अर्जुन ही है। अब मंदिर से लौटते वक्त लक्ष्मी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने आगे की जिंदगी अर्जुन के साथ बिताने की सोच ली थी। सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक अर्जुन की कार को एक ट्रक टक्कर मार देती है। हादसे में अर्जुन और पूजा को तो कुछ नहीं होता, लेकिन लक्ष्मी घायल हो जाती है। अर्जुन तुरंत लक्ष्मी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। हॉस्पिटल में अर्जुन के आदमी बताते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये सब बाबजी का किया धरा है। बाबजी ने ही अपने आदमियों से कहकर ये एक्सीडेंट करवाया था। सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके बाबजी को खत्म कर देगा। एक्सीडेंट के बाद बाबजी और अर्जुन के बीच कोर्ट केस था, लेकिन अर्जुन फैसले का इंतजार नहीं करता। वो कोर्ट में ही रिवॉल्वर लेके पहुंच जाता है और बाबजी को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक एक लॉयर बाबजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही अर्जुन रिवॉल्वर नीचे कर लेता है। अर्जुन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि स्मिता थी। इतने टाइम बाद स्मिता से मिलने पर अर्जुन बहुत खुश होता है और वो स्मिता से ही उसका केस लड़ने के लिए कहता है। स्मिता भी तुरंत मान जाती है क्योंकि वो आज भी कहीं न कहीं अर्जुन से प्यार करती है। अब स्मिता केस की रिपोर्ट बताने के लिए अक्सर अर्जुन के घर आने जाने लगती है, लेकिन जब स्मिता लक्ष्मी को देखती है तो वो नोटिस करती है कि शायद लक्ष्मी उससे जेलस हो रही है और उसे स्मिता का अर्जुन के आसपास घूमना पसंद नहीं है। स्मिता 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही होती है। बस स्टॉप पहुंचने से पहले वो अर्जुन से कहती है कि उसे लक्ष्मी से शादी कर लेनी चाहिए। अर्जुन स्मिता की बात समझ नहीं पाता। अब अगले दिन महालक्ष्मी और अर्जुन पूजा का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में तूफान लाने फिर कोई उनकी लाइफ में आ रहा है। दरअसल विजय अब वापस आ जाता है। इतने साल सबसे अलग रहने के बाद उसका दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया था, लेकिन यहाँ आकर उसका माथा तब ठनकता है जब वो लक्ष्मी को अर्जुन के साथ देख लेता है। विजय के वापस आने से सबसे ज्यादा खुशी बाबजी को ही होती है, क्योंकि अब विजय और उसका दुश्मन एक ही है, अर्जुन। बाबजी विजय के साथ मिल जाता है और उसे एक रिवॉल्वर देकर अर्जुन को खत्म कर देने के लिए कहता है। बाबजी विजय को भड़काता है और कहता है कि वो बच्ची तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन की बेटी है और साथ ही साथ धनंजय को भी उसी ने मारा था, न कि तुमने। उसने ये सब कुछ करके तुम्हें तो शहर से भगा दिया, लेकिन देखो खुद कैसे मजे कर रहा है। अब बाबजी की बात मानकर विजय अर्जुन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन विजय उस पर गोली चलाए इससे पहले ही अर्जुन उसे महसूस कर लेता है और उस पर भी रिवॉल्वर तान देता है। अब विजय और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर रिवॉल्वर तारे होते हैं। विजय अर्जुन से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम इतने बड़े स्मगलर बन गए और ऊपर से तुमने लक्ष्मी को भी मुझसे छीन लिया। इस पे अर्जुन कहता है कि मुझे ये सब फालतू बातें नहीं करनी, बस इतना बता दो कि तुम लक्ष्मी को जानबूझकर छोड़ के चले गए थे, क्यों, है ना? इस पे विजय कहता है कि हाँ, मैंने वो जानबूझ के किया था। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, मुझे तो बस उससे अपना काम निकलवाना था, ना कि उसे शादी करके घर बसाना था। विजय का जवाब सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है। उस टाइम तो विजय अर्जुन को मार नहीं पाता, लेकिन वो उसे धमकी देकर चला जाता है कि एक दिन अर्जुन की मौत उसी के हाथों होगी। अर्जुन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और चूंकि मोहम्मद से कहता है कि विजय वापस आ गया है। ये बात लक्ष्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर विजय अर्जुन को बर्बाद करने के लिए बाबजी के साथ मिल जाता है और खुद स्मगलिंग और मर्डर जैसे इलीगल काम करने लगता है। विजय अर्जुन के साथ काम करने वाले ज्यादातर आदमियों को खत्म कर देता है और साथ ही साथ कुछ सप्लायर्स को भी मार देता है जो अर्जुन के साथ डील करते थे। बाबजी ये सब देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही यही चाहता था। अब एक दिन विजय अर्जुन के मामा चुनचू और पूजा को भी स्कूल से किडनैप कर लेता है, जिससे अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाए। लेकिन चुनचू विजय को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुनचू विजय को बताता है कि तुम उस अर्जुन को मारने जा रहे हो जिसने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। कुछ टाइम पहले जब चुनचू ने विजय को मार देने के लिए कहा था, तब अर्जुन ने उसे ही डांट दिया और बोला कि विजय और वो साथ बड़े हुए हैं। विजय भले ही उसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो विजय के बारे में कभी ऐसा सोच नहीं सकता।
चुनचू विजय को ये भी बताता है कि जिस बच्ची का उसने किडनैप किया वो उसी की बेटी है, न कि अर्जुन की। चुनचू ने तो खुद अर्जुन को फंसाया था। वो अफीम भी उसी ने अर्जुन के घर पर रखा था और खुद पुलिस को कॉल किया। धीरे धीरे करके उसने अर्जुन का भरोसा जीता और फिर उसे ही इस स्मगलिंग की दुनिया में ले आया, क्योंकि वो खुद अर्जुन के जरिए वहाँ का सबसे बड़ा स्मगलर बनना चाहता था। सारी बातें सुनने के बाद विजय की आंखें खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि जिस दोस्त ने उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज वो उसी दोस्त को मारने जा रहा था। विजय तुरंत अर्जुन को फोन करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है जहां वो पूजा को वापस कर देगा। अर्जुन विजय की बातों से समझ जाता है कि उसकी आंखें अब खुल गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों की सारी बातें बाबजी का एक आदमी सुन लेता है। अब विजय जब पूजा को अर्जुन के पास ले जा रहा होता है, तब बाबजी का आदमी मौका देख के विजय को रास्ते में ही खत्म कर देता है और पूजा को बाबजी के पास पकड़कर ले जाता है। बाद में अर्जुन जब वहाँ पर आता है तो वो अपने दोस्त की लाश को देखकर रोने लगता है। अब अर्जुन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो अकेला ही बाबजी के अड्डे पर पहुँच जाता है और उसके सारे आदमियों को एक एक करके खूब मारता है और आखिरकार पूजा को छुड़ा लेता है। अब आखिरी सीन में चुनचू मामा और अर्जुन बोट में बैठे होते हैं। तब अचानक चुनचू को पानी के अंदर बाबजी दिखता है। वो अर्जुन की तरफ देखता है और हंसने लगता है, क्योंकि अर्जुन ने उसे बोट के नीचे बांध दिया था और उस बोट को पानी में उतार दिया ताकि वो तड़प तड़प के मरे। बोट से उतरते ही अर्जुन सीधा लक्ष्मी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। लक्ष्मी अर्जुन की बात सुनते ही उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो तो कब से यही सुनने के लिए तरस रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।